फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं कि आपको आज हम पढ़ाएंगे क्या इस वीडियो में। ये आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है और हम लोग कवर कर रहे थे अपना साइज रिडक्शन, और इसके पहले वाला चैप्टर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आज हम बात करेंगे अपना फ्लूइड एनर्जी मिल का, एज रनर मिल का और एंड रनर मिल का। इससे पहले दो मिल हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। ठीक है, उसको आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इसकी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे फ्लूइड एनर्जी मिल का। अब देखो, ये फ्लूइड एनर्जी मिल, इसका नाम फ्लूइड एनर्जी मिल क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जब हम साइज रिडक्शन कर रहे हैं इस मशीन की हेल्प से, तो हम यूज कर रहे हैं फ्लूइड। और फ्लूइड का मतलब ये है कोई लिक्विड भी हो सकता है और अदरवाइज गैस भी हो सकता है। ठीक है, ये फ्लूइड का मतलब ये होता है कोई भी लिक्विड या तो गैस। तो जब हम अपने मिल में कोई लिक्विड या गैस का यूज करके साइज को रिड्यूस करें तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल। अब देखो, ये फ्लूइड एनर्जी मिल होती क्या है? ये बेसिकली डिपेंड करती है एट्रिशन और इम्पैक्ट पे। मतलब इसका जो प्रिंसिपल हमारा होगा ये एट्रिशन और इम्पैक्ट होगा। अब आपको इटरेशन और इम्पैक्ट तो ऑलरेडी पता ही होगा, क्योंकि इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यही कवर किया था कि साइज रिडक्शन की प्रिंसिपल क्या होंगे। तो साइज रिडक्शन के 5-6 प्रिंसिपल थे जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें एट्रिशन और इम्पैक्ट की भी बात की गई थी। ठीक है, तो आज प्रिंसिपल तो पता हो गया। अब देखो, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। जैसे फ्लूइड एनर्जी मिल हमारा ये बना कैसे है? बना का मतलब ये है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे अप्लाई हुआ है, कहाँ से हम मटेरियल को इनलेट कराएंगे, कहाँ से आउटलेट होगा, ये चीज देखो। इसमें से यहाँ पे आपको एक होपर दिख रहा है और यहाँ से हम लोग पार्टिकल को इनलेट कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग मतलब क्या? यहाँ पे सीब लगी रहेगी जो कि फिल्टर का काम करेगी। और ये ओवरऑल हमारी असेंबली का पाइप है, जिसमें हम लोग मटेरियल हमारा क्या है फ्लो करेगा, और इसमें लिक्विड या कोई वाटर जो है, सॉरी लिक्विड या एयर है हमारी, इसमें फ्लो करेंगी। और ये हमारी पाइप है। ठीक है, अब देखो क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन मतलब ये बना कैसे। सबसे पहले आप एक यहाँ पे होपर लगाइएगा, उसके बाद इस होपर को अपने पाइप से अटैच कर दीजिएगा। अब होपर को अपने पाइप से जब आप अटैच कर दीजिएगा तो पाइप में एक जगह अंदर क्या है आप छोड़ देंगे जगह थोड़ी सी, जहां पे आपको यहाँ पे सील सेट करना है। ठीक है, सील सेट कर देंगे। उसके बाद यहीं पे रिसीवर भी आप लगा दीजिएगा, आउटलेट मतलब रिसीवर भी आप इसको बोल सकते हैं, जहां पे हमारा जो पार्टिकल्स छोटे होंगे यहाँ पे कलेक्ट होंगे। और इधर से हम लोग एयर करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है इसकी वर्किंग, थोड़ा सा यही देख लो। यहाँ से जब हम ऊपर से मटेरियल डालते हैं, इधर से मटेरियल पड़ गया, मतलब पार्टिकल का इनलेट यहाँ से हो गया, और इधर से हम लोग क्या है एयर की इनलेट करा देते हैं। ठीक है, तो असेंबली मतलब हमारे पाइप में दोनों आ गए, हमारे पार्टिकल्स भी आ गए और इधर से हमारी एयर भी आ गई। ठीक है, अब देखो एयर और पार्टिकल्स जब दोनों आ गए हमारे पाइप में, तो ये क्या है रोटेट होना स्टार्ट कर देंगे इसी पाइप में। और क्या है स्टार्टिंग में हमारे पार्टिकल्स जो ये बड़े होंगे, साइज में बड़े होंगे। उसके बाद जब एयर से और पार्टिकल्स दोनों आपस में रोटेट करेंगे तो पार्टिकल पार्टिकल में कोलाइड होगा। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो जाहिर सी बात होगा आपस में टूटेंगे, मतलब उनकी जो साइज है वह रिड्यूस होगी। और कुछ इसी तरह इसका वर्किंग भी है। जब ये छोटे छोटे होकर टूटते रहेंगे और इधर यहाँ पे हमारी सीव लगी है, धीरे धीरे ये टूटते रहेंगे और धीरे धीरे यहाँ पे हमारे रिसीवर या आउटलेट में आउटलेट या रिसीव होते रहेंगे। ठीक है, जिसकी साइज रिड्यूस हुई पहले वो सबसे पहले रिसीवर में आएगा। फिर धीरे धीरे ऐसी ये प्रोसेस चलती रहेगी, हमको क्या है छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी वे में क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अब देखो नेक्स्ट में यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है ग्राइंडिंग चैम्बर। कंस्ट्रक्शन जब आप करेंगे तो उसमें एक जो आप मशीन बनाएंगे ना, उसमें एक ग्राइंडिंग चैम्बर होता है। जैसे मैं वहाँ पाइप की बात किया ना, तो वही पाइप हमारी ग्राइंडिंग चैम्बर होती है। ये सर्कुलर और ओवल चैम्बर। ठीक है, ये जो है एक सर्कुलर होगा या तो ओवल टाइप का होगा। ठीक है, ये जो हमारा ग्राइंडिंग चैम्बर होगा, उसके बाद इसमें नोजल रिप्रेजेंट होंगे। नोजल से हम लोग क्या है जो प्रेशराइज्ड एयर होती है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब अंदर मशीन के अंदर हवा को मतलब इनलेट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद फीड इनलेट क्या है? फॉर फीडिंग मटेरियल इनटू चैम्बर। फीड इनलेट का मतलब ये है कि होपर के हेल्प से जिस पार्टिकल्स का आपको साइज का रिडक्शन करना उसको हम लोग अंदर करते हैं वहां से। उसके बाद आउटलेट से क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि आउटलेट से जो भी हमारा पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन हुआ है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। बस यही आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इजी वे में आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे
पूरा फ्लो चार्ट में है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंप्रेस एयर और स्टीम इज इंट्रोड्यूस थ्रू नोजल इनटू द ग्राइंडिंग चैम्बर। अब देखो हमें सबसे पहले अपने ग्राइंडिंग चैम्बर में एयर या तो स्टीम क्या है इंट्रोड्यूस करवाना है नोजल के हेल्प से, ठीक है। और जो आपकी एयर रहेगी नॉर्मल एयर नहीं रहेगी, थोड़ा सा प्रेशराइज या कंप्रेस एयर रहेगी। सेकंड स्टेप में क्या आता है, द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज फेड इनटू द चैम्बर। अब देखो क्या है, उसके बाद मटेरियल भी हमारा क्या है चैम्बर में, उसी चैम्बर में जहाँ पे हम लोग एयर डालें वहां पे आ जाएगा। उसके बाद द हाई वेलोसिटी एयर केज पार्टिकल टू कोलाइड विथ ईच अदर। अब देखो जब हम प्रेशर से एयर देंगे या कंप्रेस एयर देंगे तो एयर क्या है अंदर बहुत तेजी से जाएगी, हमारे चैम्बर के अंदर एयर जो है तेजी से जाएगी, और जितनी तेज एयर जाएगी उतनी तेज इसका रोटेशन होगा हमारे पाइप के अंदर, मतलब पूरे चैम्बर के अंदर, और उतनी तेज हमारे पार्टिकल्स क्या है रोटेट करेंगे, और जितनी तेज रोटेट करेंगे उतने ज्यादा ये आपस में कोलाइड होंगे, टकराएंगे, और जितना तेज ये कोलाइड या टकराएंगे उतनी तेजी से ही साइज का रिडक्शन भी होगा, ठीक है, रिजल्टिंग इन साइज रिडक्शन। जब देखो एयर जाती है तो पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं आपस में, उसके बाद हमें साइज रिडक्शन देखने को मिलता है। फाइन पार्टिकल्स आर कैरीड आउट विद द एयर एंड कलेक्टेड बाय ए सीप। अब देखो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते जाते हैं धीरे धीरे हम लोग सीप की हेल्प से अपने रिसीवर में उसको कलेक्ट करते जाते हैं, ओके। एंड अब इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इसका एडवांटेज जो है प्रोड्यूस वेरी फाइन पार्टिकल्स। सबसे पहला जो एडवांटेज है, अगर हमको बहुत ही मतलब फाइन पाउडर चाहिए तो हम इस मिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मिल का। नो कंटामिनेशन फ्रॉम मेटल पार्ट्स। अब देखो जो मेटल पार्ट इसमें असेंबली में हमारे लगा है उसमें कोई कंटामिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री में जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं वो सारी वो इंस्ट्रूमेंट जो है ये स्टेनलेस स्टील के होते हैं। सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, और ये उस मटेरियल के भी लिए सूटेबल है जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं। जैसे कि कुछ मटेरियल को जब हम हीट देके उसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो वह हीट के साथ वह मतलब चेंज हो जाता है, लेकिन ये क्या है चेंज नहीं होगा अगर ऐसा करना है तो इसमें। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, जैसे इसका कॉस्ट क्या है, थोड़ा कॉस्टली मतलब हाई कास्ट का है, और एनर्जी ज्यादा होता है, सॉरी एनर्जी ज्यादा लेता है, जैसे कि मतलब इसको पावर ज्यादा चाहिए ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद नीड कंप्रेस एयर, और इसमें नॉर्मल एयर हम नहीं देते हैं, हमें इसमें चाहिए कंप्रेस एयर, ठीक है। अब फ्लूइड एनर्जी मिल हो गया। अब हम बात करते हैं एज रनर मिल का। एज रनर मिल में बिल्कुल ये भी उसी तरह आसान है। एज रनर मिल में देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसके हम प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल होता है ये कंप्रेशन और एट्रिशन पे बेस होता है, ठीक है, कंप्रेशन और एट्रिशन पे बेस होता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन और थोड़ा बहुत वर्किंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन अगर देखोगे ना तो इसमें हैवी सर्कुलर पैन मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, इसमें एक सर्कुलर पैन लगा रहेगा जो थोड़ा सा बड़ा होगा, जो कि ग्रेनाइट का बना होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हैवी रोलर्स, दो बड़े बड़े रोलर्स भी लगे होते हैं जो कि मटेरियल के साइज को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एक रोलर इधर है एक रोलर इधर है। स्क्रैपर स्क्रैप द मटेरियल एंड पुश इट अंडर द रोलर्स। अब देखो उसमें स्क्रैपर भी लगे रहेंगे जो कि मटेरियल को स्क्रैप करके वे ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है, उस मटेरियल को नीचे ही रोलर के नीचे लेके आएंगे स्क्रैपर। मोटर एंड शाफ्ट फॉर रोटेटिंग द रोलर, और मोटर और शाफ्ट क्या करेंगे, रोलर को हमेशा रोटेट करने में हेल्प करेंगे ताकि जो भी मटेरियल है वह इजी वे में वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। जैसे देखो इसमें एक रोलर दो लगा है, इधर हमारे शाफ्ट है, ये शाफ्ट क्या करेंगे रोलर को रोटेट करवाएंगे, और इधर नीचे हम लोग मेटल को रख देते हैं। जब ये बड़े बड़े रोलर रोटेट करेंगे तो जाहिर सी बात है इन पे क्या है कंप्रेशन लगेगा, कंप्रेस हमारे जो पार्टिकल्स बड़े हैं उस पर कंप्रेस होगा, और कंप्रेस की वजह से जो हमारे बड़े पार्टिकल्स हैं वो छोटे में टूट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेस है, बेस का मतलब जिसकी पूरी असेंबली हमारी रुकी हुई है, ओके। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। सेम वर्किंग वही है। सबसे पहले हम लोग सर्कुलर बेड में अपना जो भी मटेरियल है उसको रखेंगे। मटेरियल इज प्लेस्ड ऑन द सर्कुलर बेड, रख दिया हम अपना मटेरियल। उसके बाद रोलर रोटेट अराउंड ए वर्टिकल शाफ्ट एंड मेक ओवर द मटेरियल। अब क्या है रोलर को हम लोग रोटेट करवाएंगे, ठीक है, उसी क्या है मटेरियल के ऊपर ही वर्टिकल में, ठीक है। द मटेरियल इज क्रश एंड ग्राइंड बाय द कंप्रेशन एंड रबिंग द रोलर्स। अब देखो जाहिर सी बात है कि जब उतने बड़े बड़े रोलर्स किसी मेटल के ऊपर ये रोटेट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारा बड़े पार्टिकल तो वो छोटे में टूट ही जाएगा, ठीक है। द फाइन प्रोडक्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम द पैन, और लास्ट में हमें जो भी फाइन पार्टिकल्स हैं या फाइन प्रोडक्ट हैं वो हम अपने पैन में कलेक्ट कर लेते हैं। ये था इसका वर्किंग। अब हम इसके यूज के बारे में जान लेते हैं। तो पहला यूज है टू क्रश एंड मिक्स वेट और ड्राई मटेरियल। इसका यूज हम लोग अगर मटेरियल गीला है या तो सूखा है दोनों हम इसका यूज कर लेते हैं। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट एंड पेस्ट। अब देखो जब हमें ऑइंटमेंट और पेस्ट अपने फार्मा इंडस्ट्री में बनाना होता है तब भी हम इसका ज्यादातर यूज करते हैं।
अब इसके एडवांटेज की बात कर लें तो सिंपल टू यूज, हम लोग इसको आराम से यूज कर सकते हैं, बहुत साधारण होता है, इसमें कोई मतलब टेक्निकल वर्कर की जरूरत नहीं होती है। कैन मिक्स एंड ग्राइंड एट सेम टाइम। अब देखो इसमें क्या है, हम लोग सेम टाइम पे इसको मिक्स और ग्राइंड कर सकते हैं। सुटेबल फॉर स्टिकी और ऑयली मटेरियल, और यह सुटेबल होता है स्टिकी और ऑयली मटेरियल के लिए। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो प्रोसेस जो होती है थोड़ी सी स्लो होती है और टाइम कंज्यूमिंग है ये, और ज्यादा थोड़ा स्पेस इसको मतलब जगह ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। अब हम लास्ट वाली बात करते हैं जिसका नाम है एंड रनर मिल, ठीक है। ये चैप्टर सेकंड का ये लास्ट मिल है, एंड रनर मिल। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, ये भी सेम उसी की तरह होने वाले है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका प्रिंसिपल कंप्रेशन और एट्रेशन ही रहेगा, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा आपको डिफरेंट आएगा। इसमें मोर्टार रहेंगे, वो ग्रेनाइट के बने रहेंगे, और पेस्टल जो है, पेस्टल क्या करेगा, रोटेट इनसाइड द मोर्टार, और मोर्टार में हमारा पेस्टल क्या है, रोटेट करवाएगा। जैसे ये एक आपका मोर्टार है और इसमें हम एक पेस्टल लगा देंगे, ये पेस्टल जो है इसी मोर्टार में हमेशा रोटेट करता रहेगा, ठीक है। और स्क्रैपर उसमें लगे रहेंगे जो कि हेल्प्स टू ब्रिंग मटेरियल बैक अंडर द रनर। अब देखो स्क्रैपर क्या करते हैं, जैसे कुछ मेटल हमारे ये जब पेस्टल जब मूव करेगा तो कुछ मेटल हमारे ऊपर जाने लगते हैं, तो स्क्रैपर क्या करेंगे, इस मेटल को ऊपर ना जाके इस नीचे, इसके नीचे ही लेके आते हैं, ठीक है। एंड मोटर एंड शाफ्ट भी उसमें प्रेजेंट होता है, यूज टू रोटेट द पेस्टल ऑटोमेटिकली। अब देखो जो ये मोटर और शाफ्ट होते हैं ना, मोटर एंड शाफ्ट जो होते हैं, ये पेस्टल को क्या करते हैं, रोटेट करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा मटेरियल है वो साइज रिड्यूस उसका हो सके। बाकी जो भी यहाँ पे आप इमेज अभी नहीं देख रहे हैं ना, इमेज थोड़ा हमसे बन नहीं रहा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इमेज था, वह इमेज आपकी स्क्रीन पे जरूर दिख रहा होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वर्किंग का। अब हम वर्किंग देख लेते हैं इसका वर्किंग। मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द मोर्टार। सबसे पहले क्या करना है, मोर्टार में आपको मटेरियल रख देना है जिसकी आपको साइज की रिडक्शन करनी है। उसके बाद द पेस्टल, पेस्टल मतलब क्या है, रनर, ठीक है। मोर्टार के अंदर जो हमारा कुछ इस तरह का प्रेजेंट होता है उसको हम पेस्टल बोलते हैं। इज रोटेटेड मैनुअली, उसको क्या करेंगे हम लोग, मैनुअली रोटेट कराते रहेंगे। द मटेरियल इज क्रश एंड मिक्स बाय द कंबाइन एक्शन ऑफ कंप्रेशन एंड फ्रिक्शन। अब उसमें जब मटेरियल क्रश होंगे, मतलब छोटे छोटे होंगे और मिक्स होंगे, तो दो वहां पे एक्शन काम करते हैं, एक कंप्रेशन और एक दूसरा फ्रिक्शन, ठीक है। तब जाके हमारा फाइन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक। तो यहाँ से हमारा फाइनली प्रोडक्ट हम लोग रिसीव कर सकते हैं। अब इसकी यूज की हम बात कर लेते हैं। अब देखो इसका यूज क्या है, यूज टू रिड्यूस ड्रग मेटल्स इनटू वेरी फाइन पार्टिकल। अब देखो क्या है, कोई बड़े पार्टिकल्स हैं ड्रग के, तो इसको अगर हमें छोटा करना, फाइन करना है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब हम इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो इसको हम लोग आराम से क्या है, हैंडल कर सकते हैं। नो मोर हीट प्रोड्यूस, इसमें ज्यादा कोई मतलब हीट भी नहीं चाहिए होती है, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम चाहिए, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। नॉट यूज फॉर स्टिकी मटेरियल, ये क्या है, स्टिकी मटेरियल के लिए नहीं किया जाता है, और ये बिग पार्टिकल के लिए भी नहीं किया जाता, ओके। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अब हम आपसे मिलेंगे इंजीनियरिंग के थर्ड चैप्टर के साथ, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर की भी नोट्स बन चुके हैं, केवल वीडियो ही अपलोड करना है। तो मिलेंगे आपसे थर्ड चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।